Hello my dear students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss a spherical capacitor and capacitance of a spherical capacitor. So students, हम समझेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ते हैं। ए स्फेरिकल कैपेसिटर मेड ऑफ टू हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी। ये जो है दो हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर से बना होता है और उसका रेडियाई माने हैं आर ए एंड आर बी। वन स्फेयर ऑफ दिस कैपेसिटर इज अर्थड एंड द अदर इज यूज टू चार्ज स्टोर ऑन इट। इसको हम समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हम दो हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर लेते हैं। ये आपका इनर स्फेयर हो गया, ये आपका इनर स्फेयर है और ये आपका हो गया आउटर स्फेयर। और यहाँ पे दोनों स्फेयर जो है एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखा होता है और दोनों स्फेयर जो है आपका एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ रखा होता है। स्फेयर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। वहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में एयर भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, वैक्स भी हो सकता है। तो अगर स्फेरिकल कैपेसिटर का बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखिए फिगर में आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिखाया गया है। ये आपका एक स्फेयर है, ये आपका दूसरा स्फेयर है। इस स्फेयर का नाम देते हैं ए और इस स्फेयर का नाम देते हैं बी। ये आपका इनर स्फेयर है, ये आपका आउटर स्फेयर। एक आउटर स्फेयर में आपका एक इनर स्फेयर रखा हुआ है। तो अगर हम इसको चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं, देखिए इस तरह से। इसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये जो चार्ज है इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए हमको पता भी है स्टूडेंट्स कि अगर किसी हॉलो स्फेयर को चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे चार्ज जो है बढ़ जाता है। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज जो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। और ये आपका इनर स्फेयर का रेडियस हो गया, इसको हम आर ए बोलते हैं। इनर स्फेयर के रेडियस को आर ए मान लिए। और ये आपका आउटर स्फेयर का रेडियस हो गया, इसको हम आर बी बोलते हैं। ये आर बी जो है आउटर स्फेयर का रेडियस हो गया, आर ए जो है इनर स्फेयर का रेडियस है और ये आपका सेंटर है। देखिए ये कंसेंट्रिक हो गया, दोनों स्फेयर कंसेंट्रिक है। अब स्टूडेंट्स हम इस स्फेयर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका बी स्फेयर को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो अब इसका देखिए जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल जो है जीरो हो जाएगा। अगर स्फेयर बी का बात करेंगे तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा बिकॉज ये अर्थ से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपका चार्ज इंड्यूस्ड होता है बी स्फेयर पे, तो वो देखिए इसके इनर पार्ट में आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है इस तरह से। और आउटर पार्ट में आपका देखिए पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। तो ये चार्ज आपका पूरा सरफेस पे इंड्यूस्ड हो जाता है आपका आउटर सरफेस पे। ये आपका आउटर स्फेयर के आउटर सरफेस हो गया, ये आपका इनर सरफेस हो गया। तो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। हम पढ़े हैं इंडक्शन मेथड क्या होता है, चार्ज का इंडक्शन हम पढ़े हैं, वहाँ उसी रूल से ये आपका हो रहा है। अब पहले का सारा थ्योरी यहाँ पे यूज होने वाला स्टूडेंट्स। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको जैसे ही अर्थ से हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से जो है इलेक्ट्रॉन आके कैंसिल कर देगा। ये चीज हमको पता है, पहले भी हम इस चीज को जानते हैं। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस स्फीयर पे माइनस क्यू। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए यहाँ पे इस तरह से होगा। अब देखिए ये आपका कैपेसिटर का एग्जिस्टेंस हो गया। ये कैपेसिटर इसी तरह से एग्जिस्ट करता है। हमको पता है कि कैपेसिटर जो है लार्ज अमाउंट में एनर्जी एक साथ प्रोवाइड करता है, ये हम जानते हैं।
और अगर हम यहाँ का बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक बाउंडेड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो देखिए इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इस रीजन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बिकॉज यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, इनर स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ भी अगर हम गॉसियन सरफेस का यूज करेंगे तो फार्मूला होता है गॉसियन सरफेस से क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पे इसके आउटर जो आपका आउटर स्फीयर है उसके आउटसाइड में अगर हम एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बी के आउटसाइड 0 होगा और ए के इनसाइड 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रीजन में आपका बाउंड रहेगा। देखिए ये जो आप रीजन देख रहे हो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमको यही चाहिए था। यहाँ पे देखिए हमको बिखरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए था, बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। यहाँ पे हमको बाउंडेड एनर्जी चाहिए था, बिखरा हुआ एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी को ये एक साथ रिलीज करता है। तो ये आपका रीजन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए ये सारा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अगर पोटेंशियल का बात करते हैं तो देखिए ये आपका इनर स्फीयर है, इस पे जो पोटेंशियल होगा, इनर स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा, एक बार इसके कारण होगा पोटेंशियल और एक बार इसके कारण होगा माइनस क्यू चार्ज के कारण। देखिए ये आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है आपका। तो इनर स्फीयर का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर बात आउटर स्फीयर का किया जाए, बी का किया जाए, तो इसका पोटेंशियल 0 है। देखिए यहाँ पे आपका पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इनर स्फीयर का पोटेंशियल निकालते हैं तो देखिए हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनर स्फीयर का पोटेंशियल हम V1 मान लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा, या इसको हम VA भी मान सकते हैं। तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई RA। देखिए एक बार इसके कारण पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज के कारण, और फिर एक बार इसके कारण भी पोटेंशियल होगा और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई RB। बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, है ना। हमको पता है कि पोटेंशियल जो है, अब देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, हमने ये चीज पढ़ा है। तो ये आपका इनर स्फीयर का पोटेंशियल हो गया। अब देखिए अगर आउटर स्फीयर का पोटेंशियल का बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एज आउटर स्फीयर इज अर्थ, सो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमको इनर स्फीयर का पोटेंशियल मिल गया, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल आपका 0 है बिकॉज ये आपका अर्थ से कनेक्टेड है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। देखिए इस स्फीयर से इस स्फीयर के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा VA माइनस VB, या उसको हम V मान सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था। अब देखिए इसको हम समझते हैं इस तरह से। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं तो ए स्फेरिकल कैपेसिटर मेड ऑफ 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई RA एंड RB। यहाँ पे देखिए आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर था, ये 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से बना हुआ है और इसका रेडियाई RA एंड RB। RA जो है इनर स्फीयर का रेडियस है, RB जो है आउटर स्फीयर का रेडियस है। और one sphere of this capacitor is earthed and the other is used to charge store on it। यहाँ पे एक स्फीयर को हम लोग अर्थ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम B को अर्थ कर दिए और दूसरा स्फीयर जो है आपका, ये स्फीयर जो है आपका चार्ज को स्टोर करता है।
यहाँ पे चार्ज स्टोर करके एनर्जी रिलीज करता है, यहाँ पे एक साथ एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस जो है लार्ज अमाउंट में आपका पोसेज होता है। ये यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस का बात करेंगे तो लार्ज अमाउंट में हमारा कैपेसिटेंस पोसेज करता है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन चार्ज Q इज गिवन टू इनर स्फीयर A, अगर हम इनर स्फीयर को Q चार्ज देते हैं प्लस Q चार्ज, इट इंड्यूसेस चार्ज माइनस Q ऑन B एंड प्लस Q ऑन द इट्स आउटर सरफेस। अब देखिए यहाँ पे एज द स्फीयर B इज अर्थड सो होल प्लस Q चार्ज गोज टू अर्थ। अब जैसे ही हम B कंडक्टर को, B होलो स्फीयर को अर्थ करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जितना भी टोटल प्लस Q चार्ज होता है जो उसके आउटर सरफेस पे इंड्यूस्ड होता है, वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ में चला जाता है। यानी अर्थ जो है अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन भेजकर उसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड माइनस Q चार्ज स्प्रेड्स ओवर द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज जो है आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो ये हमारा कंसेप्ट था। और यहाँ पे देखिए ये आपका जो हॉलो स्फीयर है, तो ये देखिए ये इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे बीच में स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर भी हो सकता है या कोई अन्य डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, वैक्स, पेपर, etc। इस तरह का बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहाँ पर हम करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में हम बात करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस अलग हो जाता है। अगर एयर रहेगा तो एयर के लिए कैपेसिटेंस अलग होगा, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में अगर कोई दूसरा चीज लेते हैं तो उसका कैपेसिटेंस अलग होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको कैपेसिटेंस निकालना था। आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद से रीडिंग कर लीजिएगा तो टोटल चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इसको मिटाने वाले हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। देखिए इसको आप मिटाने वाले, आप इसी पर नोट कर लीजिएगा। सारा चीज शुरू से हमने डिस्कस किया है उसके बारे में, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा सारा चीज। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये निकाल चुके हैं इनर स्फीयर का पोटेंशियल, ये आपका VA हो जाएगा। और VA का अगर बात करेंगे तो इस पर जो पोटेंशियल होगा एक बार प्लस Q चार्ज के कारण होगा, एक बार माइनस Q चार्ज के कारण होगा। और अगर आउटर स्फीयर का पोटेंशियल का बात करेंगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा VB = 0। ये आपका B स्फीयर का पोटेंशियल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर इज V, अगर हम इनर और आउटर स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लेते हैं तो यहाँ पे V हो जाएगा आपका V ये हो जाएगा VA माइनस VB। बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे A का पोटेंशियल जो है बड़ा है, B का पोटेंशियल आपका 0 है, तो B का पोटेंशियल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो बड़ा में छोटा हम घटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा VA माइनस VB।
और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं v बराबर, तो देखिए va का फॉर्मूला ये है आपका 1/4πε0 q बाई आर ए माइनस 1/4πε0 q बाई आर बी, और माइनस ये आपका जीरो है, वी का वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो ये देखिए यहाँ से आर ए इंटू 4πε0 आर ए इंटू आर बी, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा बच जाएगा, अगर देखिए आर ए का बात करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा Q इंटू आर बी माइनस यहाँ पे बच जाएगा Q इंटू आर ए। ये तो आपका जीरो हो गया, ये दोनों में देखिए ये इतना एलसीएम हो जाएगा आपका, तो ये यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 4πε0 आर ए इंटू आर बी, और ये यहाँ पे Q हम कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आर बी माइनस आर ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पोटेंशियल निकल गया, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें पता है, फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू Q बाई V। तो देखिए यहाँ पे हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, सिंस कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो अगर यहाँ से हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, देखिए यहाँ पे इसे मिटाते हैं एक बार, अब देखिए Q बाई V का वैल्यू हमें पता है, V यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने इतना निकाला, तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू आर बी माइनस आर ए बाई ये आपका है 4πε0 इंटू आर ए इंटू आर बी। अब देखिए यहां से ये सारा टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ से Q कैंसिल हो गया, और हमारा C इज इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 आर ए इंटू आर बी बाई आर बी माइनस आर ए। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस हम इस तरह से निकालते हैं। असल जनरली यहाँ पे फार्मूला का यूज होता है, हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं या फिर उस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो इसका केवल फार्मूला आप याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। तो इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका एक न्यूमेरिकल्स हम बताते हैं इस पर स्फेरिकल कैपेसिटर पे। तो आप उस न्यूमेरिकल को देखिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक बार आप इसे समझ लीजिए, एक बार पहले आप इसे एक बार उतार लीजिए, देख लीजिए एक बार, तो इस बार हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर का एक न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका न्यूमेरिकल्स है। A spherical capacitor has an inner sphere of radius 7 cm and outer sphere of radius 8 cm. The outer sphere is earthed. Assume there is air between the spheres. What is the capacitance of capacitor? यहाँ पे एक इनर स्फेयर है, एक आउटर स्फेयर है, जैसा कि हमने फिगर में डिस्कस भी किया था, और दोनों का रेडियस दिया हुआ है। ये आपका आउटर स्फेयर का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो आउटर स्फेयर के रेडियस को स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं R2 या RB मानते हैं। ये देखिए RB आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 8/100 0.08 मीटर। और इनर स्फेयर का रेडियस दिया हुआ उसको हम RA मान लेते हैं। इनर स्फेयर को A मानेंगे, आउटर स्फेयर को B मानेंगे। तो यहाँ पे RA इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 7/100 यानी 0.07 मीटर। देखिए अगर हम फिगर का बात करेंगे तो इस तरह का एक फिगर बनेगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपका दोनों स्फेयर के बीच में एयर है, तो एयर के लिए हमने फॉर्मूला अभी बताया था। ये आपका फॉर्मूला होता है 4πε0 RA इंटू RB बाई RB माइनस RA।
अगर यहाँ पे एयर की जगह पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, अभी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम ग्रुप में एयर है, तो एयर के लिए आपका एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, सो एयर के लिए हम इसी फार्मूला का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे कोई अनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता तो इसका जो आपका कैपेसिटेंस है तो वो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। हमने पढ़ा भी था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील करने पे आपका इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। देखिए अगर यहाँ पे मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिससे हम बात करेंगे अगर सी डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर आर ए इंटू आर बी बाई आर बी माइनस आर। ये आपका डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कोई भी रहता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहता है। यहाँ पर इप्सिलॉन आर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है आपका C इज इक्वल टू एयर में है तो आपका एयर के लिए फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर ए इंटू आर बी और बाई आर बी माइनस आर है। अब हमको 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है आपका 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर ए का वैल्यू पता है, देखिए यहाँ पे 0.07 इंटू आर बी का वैल्यू पता है 0.08 और बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका आर बी माइनस आर ए यानी 0.08 माइनस 0.07 और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है कैलकुलेशन, इसका आप आसानी से कर सकते हो। देखिए इसको मिटा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस फार्मूला का आप यूज कीजिएगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा तब। अगर एयर यहाँ पे नहीं है, एयर की जगह पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में इतना इप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे के भी कहा जाता है। इप्सिलॉन आर को यहाँ पे के भी करते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 पाई इप्सिलॉन इंटू के इंटू आर इंटू आर। तो देखिए इस फार्मूला का यूज आप कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन का बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में आपका हो जाएगा 7 इंटू 8 बाई यहाँ पे आपका 10 टू द पावर 4 नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ से 200 नीचे आएगा, यहाँ से 100 नीचे आएगा, 10 टू द पावर 4 और इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब यहाँ से 0.08 में से आपका 0.07 अगर हम घटाते हैं तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आता है 0.01, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 100 चला जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट C इज इक्वल टू 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 56 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 13 और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56/9 इंटू 10 टू द पावर 13 है, ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 2 माइनस 13। ये देखिए ऊपर जाकर आपका माइनस में हो जाएगा पावर, तो यहां से देखिए ये आपका आ जाएगा 6.22 इंटू 10 टू द पावर -11 फैराड। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। बहुत ही कैलकुलेशन थोड़ा सा था, कैलकुलेशन बहुत आसान है, यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप इसे बना सकते हो। अगर हम इसे बात करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम इसे लिखना चाहेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 62.2 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड हो जाएगा यहाँ पे, और इसे हम लिख सकते हैं 62.2 पिको फैराड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आप इसे बना सकते हो एक बार।